हे एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप सभी से बहुत दिन के बाद कम से कम 1 महीने के बाद मिल रही हूँ आप सभी से। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग का बहुत ज़्यादा वेट है। आप लोग कमेंट भी करते हैं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अफ़सोस होती है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं और मेहनत भी मैं करती हूँ। और कभी कभी हम अपने लक्ष्य के लिए भी मेहनत करते हैं, अगर वो लक्ष्य ही नहीं प्राप्त हो पाता है कोई भी वजह से, तो फिर इस वजह से भी ना जो आप मेहनत करते हो ना तो वो बेकार चला जाता है। फिर ना मन उठ जाता है, बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ है। और फ़िलहाल ये जो व्लॉग है ना, ये मेरी बाबू का अन्नप्राशन का है, छोटी वाली का जो 6 मंथ की हो चुकी है, तो उसी का अन्नप्राशन का ये व्लॉग है। व्लॉग नहीं, मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी फेसबुक में, ऐसे मैं डालती हूँ। आप जो मेरे फेसबुक फ्रेंड वगैरह है ना, बस उसी से, ये नहीं मेरा फेसबुक पेज नहीं है, जो ऐसे ही फेसबुक में चलाती हूँ उसी पे ऐसे ही मैं डालती हूँ। कुछ भी होता है ना तो मैं डालती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो इसी वजह से ना मैं छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाई थी अपने बाबू का। और ये देखिए खुद से ये मुँह जूठा कर रही थी और बहुत ज़्यादा, मैं सोची भी नहीं थी कि इतना अच्छे से हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी सोची ही नहीं थी, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं ना, तो फिर कोई भी सी चीज़ करो ना तो वो बहुत अच्छा लगता है करने में। लेकिन यहाँ पे दिव्यांशी के पापा भी नहीं थे, दादी भी नहीं थी, सिर्फ मैं थी और दिव्यांशी की पूरा नानी का फैमिली, नानी घर में थे हम लोग। वहीं पे मैं 10-15 दिन से फंसी हुई मतलब क्या समझिए, तो वहाँ पे शादी वगैरह चल रहा था। जो मेरी बुआ की लड़की थी उसी का शादी चल रहा था, तो वहीं पे मैं गई। फिर उसके बाद कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से मुझे वहाँ रुकना पड़ा। मतलब ये वाली जो दिन है ना, बहुत ही भाग दौड़ से मेरा भरा रहा, जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग डाल नहीं पा रही थी। और ना, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ ब्लॉग डालने का। मैं ना बार बार यही कहती हूँ, पहले की तरह ना मैं अब एक्टिव नहीं रह पाती हूँ यूट्यूब पर। पहले मैं बहुत एक्टिव रहती थी, सारा काम अपना जिम्मेवारी से निभाती थी, करती थी। लेकिन सच बताऊँ ना, जब से मेरे पास 2 बाबू हुआ है ना, तो मेरी परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ चुकी है। बिल्कुल भी मुझे फुर्सत नहीं मिल पाता है व्लॉग करने का, व्लॉग बनाने का। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अकेले हूँ और अकेले सारा चीज़ मैनेज करना, साथ 2 बच्चे को साथ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी ये सारे देखते हुए। और फिर ना मैं मायके से आ चुकी थी और बहुत ज़्यादा काम था। ये तो मेरा व्लॉग वाली है। वहाँ से आई, बहुत ज़्यादा मुझे कपड़ा धोने के लिए हो गया था। सारा कपड़ा मैं धो करके प्रेस वगैरह करके रख दी और पूरा मेरा रूम सब गंदा हो चुका था। इस 20 से 25 दिन वाली दिनचर्या जो वहाँ पे मैं थी, उसकी वजह से मेरा घर। और फिर ना जब कहीं जाओ ना तो बिल्कुल भी फिर ना घर में रहने का मन नहीं करता, जब तक उसे अच्छे से साफ़ सुथरा ना करो। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब मैं वहाँ से आई तो पूरे साफ़ सुथरा करके इतना काम धंधा मुझे पड़ गया था ना, कि जिसकी वजह से मैं थक चुकी थी। तो मेरा व्लॉग नहीं उस समय मन कर रहा था। फिर मैंने व्लॉग के लिए टाइम निकाला और सारा चीज़ वो सारा काम कंप्लीट हो गया, तब जाके जो मेरा रेगुलर का व्लॉग है ना, वो मैंने डालने का कोशिश किया। और अभी ना सुबह का मैंने नाश्ता बनाया था और पूरा अलमारी जो था ना, वो कपड़ा सब, क्योंकि हमारे पति देव वहाँ पे गए थे, जब ज़रूरी वाला काम था तो वो थे, और फिर जो ज़रूरी वाला काम नहीं था तो वो आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि उनको यहाँ पर भी देखना था। तो यहाँ पे मम्मी अकेली थी। मम्मी को हम लोगों ने बहुत ज़िद किया कि मम्मी चलिए चलिए, लेकिन मम्मी नहीं गई। तो फिर जाके फिर मेरे पति देव वहाँ से आ चुके थे, और आने के बाद जाके होता है ना कि कोई भी सामान अपने जगह पे जो हम लोग जहाँ से लेते हैं तो उसे फिर वहीं सेट करते हैं। लेकिन जो ये पति लोग जो होते हैं ना, जो चीज़ जहाँ से रखते हैं तो वो दूसरी जगह फिर रखा जाता है, बिल्कुल वहाँ रहता ही नहीं है। तो फिर मैं वो सारा चीज़ सेट की, बहुत मतलब क्या ही बताऊँ, रूम ना एकदम कचरा कचरा सा लग रहा था मुझे, फैला फैला सा। मुझे ना रूम बिल्कुल खाली पसंद है, खाली खाली सा रहना चाहिए तो जाके अच्छा लगता है। तो वो सारा मैंने कर लिया था।
और फिर सुबह का नाश्ते में मैंने आज बनाया था कचौड़ी और भुंजिया, खाने का मन हो रहा था तो वही मैंने नाश्ता बनाई थी। और अभी हो रहा है दोपहर वाला टाइम। दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ चावल और जाके ये है सब्जी, क्या चीज़ की भाई, कभी ना पेट में रह के मुँह पे याद नहीं आती है। इसका नाम है शकरपाला, बेसन वाली सब्जी है। मैंने दाल फूलने के लिए डाल दी थी और उसी से मैंने बनाया है शकरपाला और चावल। ये बेसन की सब्ज़ी होती है। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में कई बार बनाना सिखाया है। बहुत ही यमी टेस्टी लगता है। आप लोग कभी इसे बनाइएगा और खाइएगा, बहुत ज़्यादा यमी लगता है। और जो बनाते होंगे तो खैर उनको पता ही होगा इनका टेस्ट। कभी कभी, वैसे तो रोज़ अच्छा नहीं लगता है बेसन वाली चीज़ें, लेकिन हाँ कभी कभी जब आपके घर पे हरी सब्जियां ना रहे ना तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे आज मेरे दोपहर के खाने में यही था। और फिर उसके बाद ना मैं लग गई अपने काम धंधा में, जो मेरा काम होता है। सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया। और मैं अभी थोड़ा सा ना खाना खाने के बाद 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लेटी होंगी। और ऐसे ही कस्टमर आ गए जो नाइटी थी उसे दबवाने के लिए, मतलब जो है ना फिटिंग कराने के लिए। तो फिर मैं मशीन पर बैठ कर के फिटिंग की। करीब मुझे पौने घंटा लग गया, क्योंकि 6-7 कपड़ा था। तो वो सारा कपड़ा मैंने रेडी किया, रेडी करके उनको दे दी। फिर वो कस्टमर चले गए हैं और तब जाके मैं अपने काम में लग गई। मैं सोची थोड़ा सा आधा 1 घंटा रेस्ट करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। मेरे साथ ऐसा ही होता है कभी कभी, बिल्कुल भी। वैसे तो मैं ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। और ना इस बीच में ही मैं अपने लिए और ब्लॉग के लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो मेरे सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और मैं बहुत पता है, मैं अपनी लाइफ को ना खुद ही बहुत ही ज़्यादा बिजी बनाना चाहती हूँ, ताकि लाइफ में ना मैं कुछ आगे बढ़ूँ और कुछ करूँ। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानती हूँ, कोई सा भी काम हो मैं करती हूँ और उसे शिद्दत के साथ और दिल से करती हूँ। बिल्कुल भी परेशान होकर नहीं करती हूँ। यही मेरी एक बात है कि मैं परेशान नहीं होती हूँ, तब जाके मैं बहुत अच्छे से सारा काम कर पाती हूँ। और जाके बातों में मेरा घर का साफ़ सफाई हो गया था, पूरे घर में मैंने झाड़ू कर दिया था। और जो जूठा बर्तन था दोपहर का, और फिर वो सारा मैंने मांज धो करके अभी मैं सेट कर देती हूँ। और फिर अभी किचन की सफाई भी मैं कर ली हूँ। और फिर देखती हूँ घर के और क्या क्या काम है। वैसे तो बिल्कुल मैं फ्री नहीं हूँ। और ब्लाउज़ तो मुझे हर रोज़ एक दो करके सिलना ही पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी का जब से आँखों का ऑपरेशन हुआ है तो मम्मी सिलाई पे बैठती नहीं है। और कस्टमर का कपड़ा बहुत आते रहता है, तो घुमाने का ना मन भी नहीं करता है। तो फिर मैं उसी बीच में टाइम निकाल करके वो सारा काम किया करती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा।